हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम सब देखेंगे 8th ग्रेड बुक बिल्कुल न्यू, जो कि क्लास 7 के लिए दोस्तों। क्लास 7 इंग्लिश हो गया। इसमें से अभी हम लोग देखने जा रहे हैं लेसन नंबर 14, जिसका नाम दिया है ए विजिट टू ओरछा। ए विजिट टू ओरछा यानी कि इसका हिंदी होता है कि ओरछा की यात्रा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ संपूर्ण उत्तर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। बिल्कुल न्यू किताब है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, इसके पहले सभी लेसनों का मैं बता चुका हूँ। अब देखेंगे लेसन नंबर 14 को। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल नई बुक का पीडीएफ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ए विजिट टू ओरछा, जिसका हिंदी होता है कि ओरछा की यात्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ने कहा है, विच रिवर इज नॉट सीन एट एट। यहाँ पर कहा गया कि इलाहाबाद संगम, यानी कि दोस्तों कहा गया है कि कौन सी नदी इलाहाबाद संगम पर नहीं दिखाई देती है। गंगा, यमुना, कावेरी या फिर सरस्वती। तो डी में आपको टिक लगाना है। ये सरस्वती नदी जो दोस्तों, वो इलाहाबाद संगम पर दिखाई नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 2, द जंक्शन ऑफ टू और मोर इक्वल विद द रिवर इज कोल्ड, यानी कि कहा गया है यहाँ पर दो या दो से अधिक समान चौड़ाई वाले नदी का जंक्शन क्या कहलाता है। दो या दो से अधिक चौड़ाई वाले नदी का जंक्शन। ऑप्शन यहाँ पर दिया है कि दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर में आपको टिक लगाना, यानी कॉन्फ्लुएंस। क्या कहलाता है? कॉन्फ्लुएंस। यानी इसका हिंदी होता है दोस्तों संगम। क्या कहलाता है? संगम। कॉन्फ्लुएंस का हिंदी संगम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि द द ओरिजिन ऑफ ए रिवर इज कोल्ड। इज कोल्ड यानी कहा है किसी नदी का उद्गम स्थल क्या कहलाता है। किसी नदी का उद्गम स्थल। यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि रिवर प्लेस, यानी रिवर प्लेस यानी कि नदी का स्थान। रिवर ओरिजिन यानी नदी का उद्गम। नदी का घर यानी कि सॉरी रिवर होम नदी का घर। रिवर सोर्स यानी नदी का स्रोत। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों कि ये हो जाएगा दोस्तों में डी नंबर में आपको टिक लगाना। यहाँ पर रिवर होगा, ठीक है। सो रिवर सोर्स होगा। डी में आपको टिक लगा लीजिएगा अपने बुक में, जिसका हिंदी होता है कि नदी का स्रोत है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 3 था 4 है। द पेटेंट डेड कैंसर। द पेटेंट डेड कैंसर यानी कि मरीज को कैंसर से मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑफ का यूज किया जाता है। किसका? ऑफ का। द सिनोनियम ऑफ द नाउन बट, ये जो रिवर दिया है, रिवर जिसका हिंदी होता है नदी। नदी। तो आपसे कहा गया है कि सिनोनियम मतलब पर्यायवाची। तो रिवर का पर्यायवाची क्या कहलाता है? स्ट्रीम। क्या कहलाता है? स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब हो गया धारा। क्या कहलाता है? धारा। ये हो गया हमारा पर्यायवाची हो गया। रिवर का स्ट्रीम पर्यायवाची है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? द ओल्ड नेम ऑफ ओरछा टेम्पल बाज। बाज यहाँ पर आपको बनना है चटराइज। क्या होना है? चटराइज। यानी इसमें कहा है कि ओरछा मंदिर का पुराना नाम क्या है? छत्रिया। क्या है? छत्रिया। थोड़ा सा दोस्तों मिस्टेक हो गया, छत्रिया ही है, ठीक है। यानी ओरछा मंदिर का पुराना नाम छत्रिया है। ओरछा 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 प्लेस वाज रूल्ड बाय बुंडलेस किंग। यानी कहा गया है कि ओरछा महल का निर्माण बुंदेला राजा ने कराया था। कौन? बुंदेला राजा ने। देयर विल बी यहाँ पर आपका बना एन अर्जेंट वर्क, यानी कि कहा है कोई अत्यावश्यक कार्य होगा। आई स्टडी इन, यहाँ पर आपको क्या बना? ए। क्या बना? ए यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी यानी कि मैं एक विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। स्टडी ऑफ लॉ इज कोल्ड यहाँ पर कहा है कि ये जो यहाँ पर आपको भर लेना है जरिस प्रेडेंट। यानी इसमें कहा गया है कि जरिस प्रेडेंट का हिंदी होता है न्याय शास्त्री। न्याय शास्त्री यानी कानून के अध्ययन को न्याय शास्त्री कहा जाता है। चलिए मैं आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी समझा रहा हूँ दोस्तों, ताकि कोई दिक्कत ना हो। बेयर हेड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 घोन, यानी कि कहा गया है हमसे कि 7वीं कक्षा के छात्र कहाँ गए थे।
तो ओरछा, कहाँ पर ओरछा गए थे। Why why do a student feel excited to see ओरछा? एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साह, खुशी। तो इसमें हमसे कहा गया है कि छात्र ओरछा देखने के लिए उत्साहित क्यों महसूस करते थे, क्यों? तो आंसर में लिखना है कि ऑल द स्टूडेंट वी आर एक्साइटेड टू नाउ अबाउट द ओरछा। यानी कहा है सभी विद्यार्थी ओरछा के बारे में जानने के लिए उत्साहित थे। उत्साहित का मतलब वो खुशी थे। राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प। ये जो हेल्प दिया इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या हुआ? हेल्पफुल। क्या हुआ? हेल्पफुल। हेल्प का मतलब होता है मदद और हेल्पफुल का मतलब मददगार। क्वेश्चन नंबर 14 द टीचर सेड मूव ए वाइड चेंज द नरेशन। इसको कथन इसका चेंज करना है तो यहाँ पे लिखिएगा द टीचर सेड टू मी डेट मूव ए वाइट। यानी कि कहा गया है कि शिक्षक ने मुझसे कहा कि थोड़ा हिल गया। चलिए मूव का मतलब होता है हिलना। क्या होता है? हिलना। चलिए अब कहा है हु हु बेयर द बंदेला। क्या है दोस्तों? हु बेयर द बंदेला बंदेला किंग किंग। यानी कि कहा गया है आखिरकार कि बुंदेला, यह है बुंदेला, ठीक है। मतलब कि बुंदेला राजा कौन थे? कौन थे? आंसर द बुंदेला वेयर द किंग हु मेड ओरछा देयर कैपिटल इन 18 सेंचुरी। यानी कि कहा कि बुंदेला राजा थे जिन्होंने 18वीं शताब्दी में ओरछा को अपनी राजधानी बनाया। किसका? तो ओरछा को। नेम द डिफरेंट स्टाइल ऑफ राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग यानी कि कहा गया कि राजपूत चित्रकला की विभिन्न शैलियों के नाम लिखिए। राजपूत चित्रकला की विभिन्न शैली का नाम तो यहाँ पे लिख सकते हैं द राजपूत। ये आंसर है दोस्तों। द राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग वाज पर थर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट स्टाइल राजस्थान, कांगड़ा एंड बुंदेला। यानी कि कहा है चित्रकला की राजपूत शैली को 3 अलग-अलग शैलियां राजस्थान, कांगड़ा और बुंदेला में विभाजित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। क्या राइट द एडजेक्टिव ऑफ द नाउन वर्ड। ये जो यहाँ पर लेबोर्ड, लेबोर्ड जो दिया गया दोस्तों इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या कहलाता है? लेबोर्ड। क्या कहलाता है? लेबोर्ड। ठीक है। यानी यानी कहा है कि लेबर का मतलब होता है श्रम। श्रम। लेबर का मतलब क्या होता है? श्रम। ठीक है। तो लेबर का मतलब क्या है? चलिए तब आगे बढ़ते हैं। लेबर का मतलब होता है श्रम। ठीक है। गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन वर्ड। ये जो शिप दिया है ना, शिप, इसका प्लूरल फॉर्म क्या कहलाएगा? शिप का शिप ही होता है। शिप का शिप ही होता है। चलिए तब आगे देखते हैं। A long answer question का रीड द मेन्यू एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। द क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक क्या है? चित्र यहाँ पर आपको दिया गया है, उसी के आधार पर आपको कुछ क्वेश्चन है। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि एट व्हाट टाइम डज द रेस्टोरेंट सर्व सर्व द डिनर। यानी कि कहा गया है कि रेस्तरां किस समय रात्रि भोज परोसता है। यानी कि जो खाना परोसने वाला था दोस्तों वो किस समय? तो 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक। आई डोंट लाइक राइस एंड करी व्हाट कैन आई ईट फॉर मे काउरी। यानी कि इसमें कहा गया दोस्तों कि मुझे चावल और करी पसंद नहीं, मैं मुख्य पाठ्यक्रम में क्या खा सकता हूँ? तो यहाँ पर पूरी और वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं। कहा है यू हैव 500 रुपी नोट, हाउ मच विल यू गेट बैक व्हाइल यू पे द बिल फॉर ए पर्सन। यानी इसमें दोस्तों कहा है कि आपके पास 500 रुपये का नोट है, किसी व्यक्ति का बिल चुकाने पर आपको कितना वापस मिलेगा? तो यह 430 यानी 430 रुपीज। ही सर्व मी फूड। ही सर्व मी फूड यानी चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बदलना है। तो ये जो ही हैज सर्व मी फूड, मी फूड यानी उसने मुझे खाना परोसा है। चलिए गिव द रेमिंग वर्ड फॉर
काउज। ये जो काउज जो दिया गया इसका रेमिंग वर्ड क्या होगा? रेमिंग यानी तुकबंदी वाला शब्द, तो रेमिंग का हो जाएगा सोर्स। सोर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। यू आर स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट मतलब आप एक विद्यार्थी हैं। यू हैव फाउंड ए बुक इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड यानी कि आपको खेल के मैदान में एक किताब मिली। राइट ए नोटिस ऑन नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द बुक यू फाउंड, यानी यानी कि कहा गया है कि आपको जो किताब मिली है उसके बारे में छात्रों को सूचित करते हुए नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लिखें। तो यहाँ पर आप नोटिस लिख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से। नोटिस यहाँ पर आपको डेट लिख देना है, जैसे कि आज है हमारा 15 अक्टूबर 2024। तो इसके नाम लिखना है ऑल द स्टूडेंट आर हेयर हेड, आई हेयर द आर हेयर वे इन्फॉर्म दैट आई हैव फाउंड ए बुक laying no school playground. It had no name on the name plate, but it has a blue cover on it. I have given that notebook to my class teacher. It is request to the owner to claim the notebook after school from the undersigned with proof। यानी कि इसमें कहा गया हमसे दोस्तों कि मेरे पास जितने भी छात्र हैं उन्हें सूचित किया जाता है कि मुझे एक किताब मिली है, मुझे एक किताब मिली है जो स्कूल के खेल के मैदान में पड़ी थी। फिर उसका कोई नाम नहीं था लेकिन वह है। उस पर एक नीला कवर, मैंने वह नोटबुक अपने क्लास टीचर को दे दी। मालिक से अनुरोध है कि स्कूल के बाद प्रमाण के साथ नीचे हस्ताक्षर से नोटबुक का दावा करें कि आखिर यह बुक किसका है। अगर किसी का बुक है दोस्तों तो वो अपना प्रूफ कर सकते हैं कि यह मेरा बुक है, तो वहां से आप लेकर जा सकते हैं। तो ये हमारा एक नोटिस था, इसमें ही बताया गया है। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ये समाप्त होता है। मैंने लेसन नंबर 14 भी कंप्लीट कर लिया हूँ। अब एक और लास्ट चैप्टर बचेगा हमारा लेसन नंबर 15। इसको खत्म करने के बाद मेरा जो दोस्तों क्लास 7 का इंग्लिश बुक पूरे न्यू बुक कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करिए और साथ में वीडियो को भी लाइक। थैंक्स।